दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई किसी चीज को किस तरह देखता है वो पूरी तरह उसकी नजर पे निर्भर करता है। आज से इस वीडियो सीरीज में हम स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जानेंगे। उनके बारे में जो भी विवाद आजकल चल रहा है उसमें हमें पड़ना नहीं है। जिसे जो मानना है वो माने, हमें बस अपना काम करना है। दरअसल इस सीरीज में हम सावरकर जी के जीवनी पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे चैनल का नाम है राइट टू नो, यानी कि जानने का अधिकार। जो कुछ पता होना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 1883 में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के पिता का नाम दामोदर सावरकर था और मां का नाम राधाबाई था। बच्चे का नाम विनायक रखा गया। माता पिता दोनों वेद पुराण और उपनिषदों के प्रति निष्ठा रखते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बचपन से ही छोटे विनायक पर इन चीजों का प्रभाव हुआ होगा। दरअसल भारत में हिंदुत्व की संकल्पना का पितामह सावरकर को कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग हिंदुत्व शब्द को किसी धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हिंदुत्व का सीधा सा मतलब है भारत देश का वो नागरिक जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है। दरअसल हिंदुत्व विचारधारा किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे अंध लोग हैं जिन्हें हिंदुत्व का असली मतलब पता ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए हिंदुत्व किसी धर्म से रिलेट करता है, और ऐसे लोगों की विचारधारा भी संकुचित विचारधारा बनकर रह गई है। विनायक के तीन भाई बहन थे। बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर, छोटे भाई का नाम नारायण सावरकर और उनकी बहन का नाम मैना सावरकर था। दरअसल विनायक जब 10 वर्ष के थे तो उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था। इसके बाद विनायक ने कुलदेवी सहवासिनी दुर्गा को ही अपनी मां का दर्जा दिया। जैसे जैसे विनायक सावरकर बड़े हुए, उनका लक्ष्य निर्धारित होता गया। उन्होंने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लिया। विनायक सावरकर बहुत सुंदर कविताएं लिखा करते थे, और उनका अपने देश के प्रति आदर और प्रेम उन कविताओं से झलकता था। 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की तरफ लापरवाही बरती। उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस सब का बदला लेने के लिए चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा सुनाई गई। इस बात ने सावरकर को विचलित कर दिया। उस वक्त उन्होंने ठान लिया कि वो अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसके बाद सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। 1901 में उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखला लिया। 22 अगस्त 1906 में सावरकर जी ने पुणे के बीच बाजार में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे लोकमान्य तिलक। इसके बाद उन्हें फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाला गया। बाद में उन्होंने अपना बीए मुंबई से पूरा किया। सावरकर छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। इसके चलते उन्होंने अभिनव भारत नाम के प्रसिद्ध संगठन की स्थापना की। इस संगठन में युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य से प्रेरित किया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि उन्हें अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ देना है। दरअसल उन दिनों पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का बड़ा नाम था। प्रतिभाशाली छात्रों को वो इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया करते थे। लोकमान्य तिलक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सावरकर की बात की और सावरकर के लिए शिवाजी स्कॉलरशिप देने के लिए कहा। 1906 में सावरकर लंदन के लिए रवाना हुए। श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज की विचारधारा को फॉलो करते थे और लंदन में वो इंडिया हाउस को चलाते थे। अब सावरकर भी वहां रहने लगे। 1906 में सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसके सदस्य थे भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल और महेश चरण सिन्हा जैसे लोग। उन्हें हर हाल में स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए वो चाहते थे कि हर भारतीय युवा सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार हो। दोस्तों, सब